अमेज़न का जंगल देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही रहस्यमय भी है। कहते हैं कि इस जंगल में घुसने के बाद अगर कोई रास्ता भटक जाए तो फिर बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस धरती पर वैसे तो बहुत सारे जंगल हैं, लेकिन आज की बदलती दुनिया में तेजी से जंगलों का सफाया हो रहा है। उनकी जगह पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं, जिससे धरती पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इसके बावजूद जंगलों की कोई कमी नहीं है। कई तो इतने विशाल और खतरनाक है कि अगर कोई उनके अंदर घुस जाए तो बाहर निकलने में कई दिन लग सकते हैं और हो सकता है कि आप तरह तरह के जानवरों के शिकार भी हो जाएं। ऐसा ही जंगल है अमेज़न, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है। इसे वर्षा वन भी कहा जाता है। इस जंगल से जुड़ी कई बातें हैं, तो आइए जानते हैं दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। इस जंगल को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, और वो इसलिए कि धरती के कुल ऑक्सीजन का करीब 20% हिस्सा इस जंगल से प्राप्त होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नमी युक्त यह विशाल जंगल कुल 70 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 1.7 अरब एकड़ में फैला हुआ है। इसकी विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह अकेला जंगल कुल 9 देशों की सीमाओं को छूता है। ये जंगल देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही रहस्यमय भी है। कहते हैं कि जंगल में घुसने के बाद अगर कोई रास्ता भटक जाए तो फिर बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विशाल जंगल में पेड़ पौधों की 16,000 से अधिक प्रजातियां हैं, जबकि 25 लाख से अधिक कीड़ों की भी प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। कहा जाता है कि इनमें कुछ कीड़े तो ऐसे भी हैं जो अगर काट ले तो पल भर में इंसान को मौत की नींद सुला सकते हैं। एनाकोंडा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये विशालकाय सांप होते हैं जो अमेज़न की जंगलों में मौजूद नदी में पाए जाते हैं। इसके अलावा इन नदियों में पिरान्हा जैसी खतरनाक मछली और बिजली पैदा करने वाली मछलियां भी पाई जाती हैं। वहीं कई तरह की जानलेवा बीमारियां फैलाने वाले पिशाच चमगादड़ भी जंगल में पाए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर ये जंगल एक खतरनाक जगह है, जहां जाना मौत के मुंह में जाने के समान है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जंगल में इंसान नहीं रहते, बल्कि 500 से अधिक आदिवासी प्रजातियां यहाँ निवास करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें 50% प्रजातियां तो ऐसी है जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं है, और कुछ ऐसी भी है जो बाहरी दुनिया के लोगों को देखते ही मार देते हैं। इस खतरनाक जंगल में अमेज़न नदी बहती है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इस नदी को जैव विविधता का केंद्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में जीव जंतु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। साउथ अमेरिका में अमेज़न नदी के करीब प्रकृति प्रेमियों को ज्यादा मजा आता है। धरती का दिल कही जाने वाली अमेज़न नदी के किनारे पर सबसे बड़े वर्षा वन है। ये वन काफी घने हैं। ये वर्षा वन पृथ्वी के पर्यावरण संतुलन को कंट्रोल में एक खास रोल प्ले करते हैं। अमेज़न नदी करीब लाखों साल पहले एक विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर की ओर बहा करती थी, लेकिन आज ये नदी अटलांटिक महासागर में मिलती है। इसमें आज बड़ी संख्या में झीलें बन चुकी हैं। इन झीलों के किनारे शाम के समय वक्त बिताने का एक अलग ही मजा है। अमेज़न नदी की लंबाई करीब 6400 किलोमीटर है। अमेज़न के किनारे पर ब्राजील, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, बोलिविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और सूरिनाम जैसे देश बसे हैं। इसलिए इस नदी की यात्रा में इसके किनारों पर अलग अलग देशों के लोग मिलते हैं। अमेज़न नदी की यात्रा बहुत ही आकर्षक लगती है, क्योंकि इस नदी में पुल न होने से नाव का ही सहारा होता है। हालांकि अमेज़न की सहायक करीब 1100 नदियों में शामिल रियो नेग्रो पर 2010 में एक पुल का निर्माण हुआ है। ये सहायक नदी पर बना पहला पुल है। डॉल्फिन देखने के शौकीन को यहाँ पर बड़ी ही मजा आएगा। इसे डॉल्फिन का घर कहा जाता है। डॉल्फिन इस नदी को गुलाबी रंग वाली छवि प्रदान करती है। यहाँ डॉल्फिन जैसी विभिन्न प्रजातियों के जीव पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अमेज़न नदी का पानी काफी स्वादिष्ट है। महासागर में मिलने वाली करीब 7 बड़ी नदियों की तुलना में अमेज़न नदी का जल इसमें सबसे ज्यादा जाता है। इसका पानी काफी साफ दिखाई देता है, इसलिए छुट्टियों में आप यहाँ परिवार के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। अमेज़न नदी काफी रहस्यमय भी कही जाती है। खास बात तो ये है कि इस नदी के नीचे एक और नदी बहती है। कुछ साल पहले ब्राजील के वैज्ञानिकों ने खोज की थी कि इस नदी के नीचे
4 किलोमीटर तक रियो हमजा नदी बहती है। पर्यटकों को ये पॉइंट काफी अट्रैक्ट करता है। दुर्लभ जीवों को देखने के लिए ये जगह बेस्ट है। अमेज़न नदी में करीब 30% भाग पर वनस्पतियों और जीवों का कब्जा है, जिनमें करीब वर्षावन फ्लोरा की करीब 40,000 से अधिक प्रजातियां हैं। यहाँ 2000 से अधिक प्रजातियां विभिन्न प्रकार की मछलियों की भी है। अमेज़न नदी की खूबसूरती को निहारने के लिए दुनिया भर से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ पर सनसेट के समय नदी का पानी बेहद खूबसूरत लगता है। नदी के एक बड़े हिस्से पर टूरिस्ट के ठहरने और खाने के लिए स्थानीय स्तर पर खास व्यवस्थाएं हैं। आज के समय में एनाकोंडा को ही दुनिया के सबसे बड़े सांपों में गिना जाता है, क्योंकि ये कई फीट लंबे और विशालकाय होते हैं, जो किसी बकरी या हिरण को भी सीधे निगल जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायनासोर के काल में पाए जाने वाला टाइटेनोबोआ नाम के सांप एनाकोंडा से भी कई गुना विशालकाय होते थे। टाइटेनोबोआ को दुनिया पर अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है और इसी वजह से इन्हें मॉन्स्टर स्नेक भी कहा जाता है। वैसे तो ये माना जाता है कि डायनासोर काल के सभी विशाल जीव जंतु 6 करोड़ साल पहले धरती पर उल्कापिंड गिरने की वजह से मारे गए थे। लेकिन साल 2018 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने ये दावा करके सबको चौंका दिया था कि टाइटेनोबोआ सांप आज भी जिंदा है और ये इतना बड़ा है कि किसी भी बड़े मगरमच्छ को भी निगल सकता है। दरअसल टाइटेनोबोआ को भी डायनासोर के साथ ही विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी में दैत्य रूपी जीव आज भी रह रहा है और माना जाता है कि ये सांप करीब 50 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा है। माना जाता है कि टाइटेनोबोआ सांप का वजन करीब 1500 किलो होता था। साल 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान इस विशालकाय सांप के कई जीवाश्म मिले थे। जीवाश्म की जांच की गई और उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि उस सांप की लंबाई करीब 42 फीट और वजन 1100 किलो के करीब रहा होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस विशालकाय सांप का नाम आखिर टाइटेनोबोआ ही क्यों रखा गया। दरअसल इस सांप का नाम टाइटैनिक जहाज के नाम पर रखा गया है, क्योंकि टाइटेनोबोआ भी टाइटैनिक जहाज की तरह ही विशाल था और प्रागैतिहासिक काल में मौजूद सभी सांपों में यह सबसे बड़ा था। अब टाइटेनोबोआ सांप जिंदा है या नहीं, ये तो इसके बारे में दावा करने वाले वैज्ञानिक ही जाने, क्योंकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि इतना जरूर है कि अमेज़न जैसी इतनी बड़ी नदी में टाइटेनोबोआ जैसे सांप को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि अमेज़न जंगल और ये नदी इतने विशाल हैं कि इनके अंदर घुसने की हिम्मत कोई भी नहीं जुटा पाता है। अमेज़न का जंगल बहुत ही रहस्यमय है, लेकिन इस जंगल में मौजूद एक नदी है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इसके पानी में गलती से भी कोई गिर जाए तो उसकी मौत लगभग तय है। पेरू में मौजूद इस रहस्यमय नदी की खोज भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने साल 2011 में की थी। मायांतुयुकु नामक इस नदी की खोज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, जिसके बारे में आंद्रे रूजो ने बताया। दरअसल बचपन से ही रूजो ने ऐसी काल्पनिक नदियों की कहानियां सुन रखी थी जो उन्हें आश्चर्य से भर देती थी, लेकिन तब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ऐसी नदी सच में होती है। आंद्रे रूजो के मुताबिक जब वे बड़े हुए तो भी उबलती हुई नदी की कहानी हमेशा उनके दिमाग में रही। वो अक्सर ऐसा सोचते कि क्या ऐसा संभव है, यहाँ तक कि उन्होंने विश्वविद्यालय के अपने सहयोगियों, तेल गैस और खनन कंपनियों से भी इस बारे में जानने चाहा, लेकिन सबका जवाब ना ही था। इसके अलावा अगर वैज्ञानिक तौर पर भी देखें तो ऐसा संभव ही नहीं है कि नदी का पानी हमेशा उबलता रहे जब तक कि आसपास कोई सक्रिय ज्वालामुखी ना हो। इस असमंजस की स्थिति में एक दिन वो अमेज़न के जंगल में पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी काल्पनिक कहानी सच होते हुए देखी। उन्होंने आखिरकार ऐसी नदी को ढूंढ ही निकाला जिसका पानी रहस्यमय तरीके से उबल रहा था। ये नदी करीब मीलों लंबी है। रूजो के मुताबिक इसका पानी इतना गर्म है कि उससे आप चाय भी बना सकते हैं। आंद्रे रूजो के मुताबिक अगर कोई इंसान या जीव जंतु इस नदी के उबलते हुए पानी में गिर जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। उन्होंने खुद कोई छोटे मोटे जीवों को पानी में गिरते देखा था जो तुरंत ही मर जाते थे। बताया जाता है कि नदी के पानी का तापमान करीब 80 डिग्री सेल्सियस रहता है। रूजो ने इस नदी के बारे में द बॉइलिंग रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द अमेज़न नाम की एक किताब भी लिखी है,
जिसमें उन्होंने इसके रहस्यों के बारे में बताया है। उनके मुताबिक ये नदी प्रकृति का आश्चर्य है, जिसका पानी रहस्यमय तरीके से उबल रहा है। इस बारे में वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक यह नहीं पता चल सका है कि इसका पानी इतना गर्म क्यों है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा इस रहस्यमय जंगल के बारे में जानकर कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।